तुम्हें पता है कि कुछ दिन पहले मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने की सोच रहा था और आज मैं सोच रहा हूं कि 10 से 15 हजार की एक जॉब मिल जाए। कितना सिक्योर माइंडसेट का हो गया हूं मैं हूं कौन, कर क्या रहा हूं, सोच क्या रहा हूं, मेरा माइंडसेट कैसा है। कुछ दिन पहले जाओगे ना तो मैं सारी चीजें व्यवस्थित कर चुका था अपनी लाइफ की, एकदम सारी चीजें। मैं खुद की शक्तियों को पहचान रहा था। अब ऐसा हो गया है कि मैं दूसरों के अंडर में वर्क करना चाह रहा हूं। उन दिनों मेरा माइंडसेट ऐसा था कि 3-4 लोग मेरे लिए काम कर रहे थे। आज मैं किसी और के साथ किसी और के लिए काम करने को तैयार हूं। क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि सारी चीजें एकदम ऐसा लगता है कि खत्म सी हो जाती हैं, खत्म हो गई हैं। क्यों पता है, जब सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ में मैं कम बैक कर चुका था। खुश था मैं। तो मेरे विजन्स गायब हैं, मेरे ड्रीम्स गायब हैं। अभी फिलहाल मैं सरवाइव करने की सोच रहा हूं। यहां तक कि मैं यूट्यूब छोड़ने की सोच रहा हूं। पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। इस फेज से गुजर रहा हूं कि सारी चीजें एकदम खत्म कर दो। आज तुमको पता ना होगा, 3 बजे से मैं सो रहा हूं और 6 बजे तक सोया हूं। 11 दिसंबर बैठा था काम करने के लिए। दिमाग में इतने सारे शोर हुए, इतने सारे सवाल हुए कि लगा कि सो जाऊं। बहुत सारी चीजें टालने लगा हूं और लोगों से कॉल पे बहुत बात करने का ट्राई करता हूं। सोचता हूं कि वहां उनसे कोई जवाब मिल जाए, कोई तो ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मुझे लगे हाँ कि ये मेरा सहारा है। मुझे विश्वास चाहिए कि इसके बाद मैं सोऊं तो अगर ये ना चला ना तो यहां से इतना कमा लूंगा। मैं इस अजीबोगरीब दुनिया में अब सरवाइव करने की सोच रहा हूं। तुम्हें पता ना होगा कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स अच्छा खासा अर्न करता हूं। पर कुछ महीनों पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया और वो फेज ऑलमोस्ट 4 महीनों तक रहा, जब मेरी फैमिली परेशान थी। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इशू हुए, जिसको हद से ज्यादा चाहता उससे दूर जाना पड़ा, उससे लड़ाइयाँ हुई। जबकि मैं क्या बताऊं, आज भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा चाहता हूं। बट उसके सामने मेरे इन फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि मैं आज भी उसको याद कर रहा हूं। वो कभी नहीं समझ पाएगा। और समझे तो समझे क्यों मुझे, ये भी मेरा सवाल, मेरे अंदर से सवाल उठता है कि वो मुझे क्यों समझे। कौन हूं मैं उसका। सवाल ये भी उठता है मेरे मन में कि आखिर वो मुझे चाहिए क्यों। उसके अलावा और भी लोग तो हैं दुनिया में। बहुत सारे सवाल खुद में उठते हैं और खुद में ही खत्म हो जाते हैं। उसको बहुत सारी फीलिंग्स बताया, उसने नहीं समझा। अब किससे कहूं, कौन सुनेगा मुझको। ये समझ लो कि लाइफ के मैं एक ऐसे फेज से गुजरा हूं कुछ दिन पहले कि जिसको मैं हद से ज्यादा चाहता हूं। उस शख्स के मरने की खबर सुनता हूं और उसके मरने की वजह मैं खुद था। और लास्ट टाइम उसी दिन जब मेरी उसकी बात हुई थी तो मैं उससे उसकी तबीयत पूछ रहा था। सोचो कितना बड़ा गिल्ट रहा होगा मेरे मन में। फिर मुझे पता चलता है कि नहीं, उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन मेरी वजह से उसको बहुत दर्द हुआ था कुछ उसके साथ। आज हम दोस्त तक नहीं है। वो मुझको बहुत गंदे लेवल का हेट करती है। और ठीक आज से 1 साल पहले हम लोगों में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग थी। जब उन पलों को याद करता हूं और समझ नहीं आता कि हुआ क्या, मैं इतना बुरा उसके लिए कैसे बन गया उसकी नजरों में, वो भी शायद कभी नहीं जान पाएंगे मेरे को। अच्छा ये बताओ कि आप किसी को पसंद करते हो तो क्या उसको रियलाइज होना जरूरी है। आप किसी को हद पार बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो ऐसा कौन सा पैमाना है, ऐसी कौन सी चीज है, या ऐसा क्या करोगे कि वो इंसान मान जाएगा। ऐसा क्या कर दो, ऐसा क्या करोगे कि वो इंसान मान, हाँ उसको पता चले कि ये इंसान बहुत पसंद करता है, उसको विश्वास हो जाए। कोई तरीका है, कुछ हो तो बताओ हमें भी, कोई कहानी हो, कुछ भी हो। लेकिन अब लगने लगा है कि वो कभी नहीं जान पा। और क्यों जानेगा वो मुझे। उसकी यादों से जब मैं छूटता हूं तो फिर करियर, एक अच्छा खासा करियर मैंने तबाह किया उसको पाने के प्रयास में। जहां लाखों में कमाने की सोच रहा था, वहां 10 से 15 हजार।
जिंदगी अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहें, दुनिया क्या कहेगी मुझको। जाओ तुम, मैं भी जाऊंगा अपनी लाइफ में। 1 साल होने वाले हैं हमारे तुम्हारे और उस सफर को खत्म होने के। फिर 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि 10 साल भी होंगे, 20 साल भी होंगे, और हमेशा हमेशा के लिए हम भूल जाएंगे। भूलना तो नहीं चाहता, बट बहुत परेशान हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी कि मैं कितना परेशान हुआ। सवाल ये भी है कि काश तुम पसंद ही ना आते। दुनिया में और भी लोग हैं, वो अच्छे नहीं लगे तो क्या मेरी जिंदगी नहीं चल रही? उनसे बातें नहीं हुई तो क्या मेरी जिंदगी नहीं चल रही है? पर तुम्हें पाने की जिद क्यों थी, आज तक नहीं समझ पाया। खुद को ही नहीं जानता, आखिर तुम ही क्यों क्यों मेरी जिद बनी। खुद से पूछता हूँ, खुद से सवाल करता हूँ, किससे कहूँगा? और कोई है भी नहीं जो मुझे सुने। हाथ पकड़ करके बगल में बैठ करके इतना बोले, यस यू कैन डू इट, सॉरी, मैंने जो किया सॉरी। सब कभी मौका मिले थे तो बताऊं तुम्हें, पर तब भी तुम नहीं मानोगे। और क्यों मानोगे? मेरी ये फीलिंग्स बेकार हो गई, बहुत गंदे लेवल पे बेकार हुई। एक शख्स ही तो मांगा था यार भगवान, उसको भी तुम दे ना सके। थैंक यू रख रहा हूं, बट प्लीज मेरी आवाज बेकार मत करना। एक बार उसके उसके पास तक पहुंचा देना। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की, पर एक बार ऐसा मौका देना वो मुझको समझे। उम्मीद